इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करूं कि जो इन्फ्लेमेशन है, क्या इन्फ्लेमेशन, इसकी कितने टाइप्स है। एक है एक्यूट, अब एक है क्रॉनिक। ठीक हो गया। तो फिर जो क्रॉनिक है इसके फिर हमारे पास क्या है, दो टाइप्स। एक है नॉन ग्रेनुलोमा टाइप और एक है हमारे पास क्या, ग्रेन्युलोमा टाइप। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास टाइप्स है, ये टाइप्स जो ये क्या है, सब टाइप्स है किस चीज़ की, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सब टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विच इज़ नोन एज ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इसमें हमारे पास होता क्या है, इन यहाँ पर मेंशन भी किया है ग्रेनुलोमा। जो ग्रेनुलोमा है उसमें होता क्या है, उसमें है एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स। मतलब आप लोग ये अपने साथ लिखे कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में जो हमारे पास क्या होंगे, ग्रेनुलोमास होंगे। क्या होंगे, ग्रेनुलोमा। और जो ग्रेनुलोमा है, ग्रेनुलोमा, इसमें हमारे पास क्या होंगे, एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स होंगे। क्या होंगे, हिस्टियोसाइट्स। ये हमारे पास इसके लिए करेक्टरिस्टिक है कि जो डिफाइनिंग फीचर है ग्रेनुलोमा के लिए, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के लिए, क्या है, एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स है। पहले मैं आप लोगों को एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे चलते। एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स से पहले आप लोग ये बात याद रखें कि जो मैक्रोपेजेस होते हैं, मैक्रोपेजेस, उसकी जो न्यूक्लियस होती है, क्या न्यूक्लियस, ये क्या होती है, फोमी टाइप। मतलब ये कि हमारे पास क्या होता है, रिलेटिवली जो है ना वो क्या होती है, क्लियर होती है। तो फोमी टाइप होती है न्यूक्लियस मैक्रोपेजेस की। लेकिन जो एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स यहाँ पर मेंशन भी किया इन लोगों ने कि यहाँ पर क्या है, मैक्रोपेज विद एबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म, कि मतलब वो क्लियर होता है नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स में मैक्रोपेजेस की जो कलर है वो क्या होती है, मैक्रोपेजेस की जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होती है, फोमी क्लियर होती है। लेकिन जो एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स है, ये क्या है हमारे पास, मैक्रोपेजेस, और उसमें क्या होगा, प्लस पिंक साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोपेजेस। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवाइज करूँ यहाँ पर कि एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स क्या है, मैक्रोपेजेस विद एबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म। लेकिन जो नॉर्मल साइटोप्लाज्म होते हैं उसके जो मैक्रोपेजेस नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल मैक्रोपेजेस की साइटोप्लाज्म क्या होती है, वो क्लियर फोमी टाइप जो है ना वो होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया सराउंडेड बाय जाइंट सेल्स एंड रेम ऑफ लिम्फोसाइट्स। लेकिन ये जो दो जो इन लोगों ने दिए कि जो जाइंट सेल्स है, ठीक हो गया, और क्या है, रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स है। तो ये हमारे पास हर जो है ना मोस्टली यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ये हम हर टाइम हमारे यहाँ पर ग्रेनुलोमा में होते नहीं है। जो करेक्टरिस्टिक है, जो डिफाइनिंग फीचर है, वो क्या है, एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट किस चीज़ का, ग्रेनुलोमा का। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ग्रेनुलोमा को यहाँ पर डिवाइड किया गया है नॉन केजिएटिंग और केजिएटिंग के सब टाइप में, और इसकी बेस पे हम डायग्नोसिस वगैरह करते हैं। ठीक हो गया, डिजीजेस की। लेकिन जो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, इस के बारे में लिखा है कि जो लेक होता है इसमें क्या, सेंट्रल नेक्रोसिस, ये डिफरेंस है। एक में सेंट्रल नेक्रोसिस होता है और एक में नहीं होता। जिसमें नहीं होता सेंट्रल नेक्रोसिस, वो क्या कहलाते हैं, हम उसको नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास। और जिसमें नेक्रोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नेक्रोसिस होता है। मैं आप लोगों को आगे पिक्चर दिखा देता हूँ तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। जो केजिएटिंग ग्रेनुलोमा उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होता है, लेकिन जो नॉन केजिएटिंग इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होता। जो कॉमन इटियोलॉजीज है उसमें मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है फॉरेन मटेरियल, सार्काइडोसिस, बेरिलियम एक्सपोजर, और क्रॉन डिजीज़ और केट स्क्रैच डिजीज़। पहले मैं आप लोगों को फॉरेन मटेरियल का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जो फॉरेन मटेरियल का आप अगर फ़र्ज़ करें, अगर एक फीमेल है उसको ब्रेस्ट कैंसर है, या उसको हमने क्या किया, जो ब्रेस्ट कैंसर था उसको हमने इम्प्लांटेशन की है, वो हमने उसको इम्प्लांट किए, क्या फॉरेन मतलब जो इम्प्लांट्स है वो हमने लगाए हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, फिर कुछ टाइम बाद जो है ना जो इम्प्लांट्स है वो लीक्स आउट करते हैं, किस चीज़ को, फॉरेन मटेरियल्स को, लिम्फेटिक्स में। और जो लिम्फेटिक्स में लीक्स हो जाते, फिर हो जाते एक्चुअली कहाँ पर, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। तो वहाँ पर एनलार्ज लिम्फ नोड्स बनाते हैं एक्सेला में।
तो ये आप लोगों को इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपके लोगों के पास एक फीमेल आ जाए ब्रेस्ट कैंसर के लिए और उसने मतलब इम्प्लांटेशन वगैरह की हो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, तो अगर वो बोले कि मेरे एक्सिलरी जो यहाँ पर लिम्फ नोड्स जो है ना वो स्वेलअप हो चुके हैं या इस तरह कुछ, तो आप लोग जो है ना उसको कैंसर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना हमारे आप लोग जो कि नॉन कैंसरेटिंग ग्रेनुलोमास है उसके लिए जो है ना आप लोग बायोप्सी वगैरह करके वो मालूम कर सकते हैं। तो आप इसी तरह जो है ना कैंसर से आप डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हैं। उसके बाद है सार्काइडोसिस। सार्काइडोसिस की मतलब जो है ना ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, मल्टीपल सिस्टम को जो है ना इफेक्ट करती है, और ये हम रिस्पायरेटरी में पढ़ेंगे। और ये इसमें क्या होता है, नॉन कैंसरेटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं। इस तरह बेरिलियम एक्सपोजर और सार्काइडोसिस दोनों की हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग जो है हमारे पास सेम आती है, नॉन कैंसरेटिंग ग्रेनुलोमास उसमें होते हैं। फिर क्रोन डिजीज़ के बारे में, तो क्रोन डिजीज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होगी क्या होगी, नॉन कैंसरेटिंग ग्रेनुलोमा। लेकिन इंस्टेड ऑफ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पर क्या होते हैं, क्रिप्ट्स एब्सेस होती है। क्या होती है क्रिप्ट्स एब्सेस, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पर क्या होती है, इस तरह कोलान में क्या होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन या क्रिप्ट्स होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की जो है ना एग्रीगेशन या इन्फिल्ट्रेशन हुई होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स एब्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स एब्सेस बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लॉजिकल फाइंडिंग होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस में, किस चीज़ में, कोलाइटिस में। लेकिन जो क्रोन डिजीज में होगी वो हिस्टोलॉजिकल क्या होगी, नॉन कैंसरेटिंग ग्रेनुलोमा होगी। फिर है कैट स्क्रैच डिजीज़। तो कैट स्क्रैच डिजीज़ के बारे में स्पेशल फाइंडिंग याद रखें, उसमें क्या होगी, ग्रेनुलोमा होगी, लेकिन जो ग्रेनुलोमा का नाम होगा वो क्या होगा, स्टीलेट जो है ना वो शेप ग्रेनुलोमा उसमें होगी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद है कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास। कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास के बारे में आप लोग याद रखें, एग्जिबिट क्या इसमें होगी, क्या सेंट्रल नेक्रोसिस, मैंने जो पहले बताया, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन। अगर आप लोगों के पास कोई पेशेंट आया है, ठीक हो गया, या सिनारियो आई है, वहाँ पर इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, ग्रेनुलोमा जो है कैजिएटिंग वाला उसने वो मेंशन किया हुआ है सिनारियो में, तो आप लोग जो है ना सोच सकते हैं उसके अदर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या फंगल इन्फेक्शन, ठीक हो गया। अगर पेशेंट आया और इस तरह जो हमारे पास कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा बायोप्सी वगैरह में आए, तो आप लोग जो है ना उसके लिए क्या करें, FB स्टेन करें, और जो है ना सिल्वर स्टेन या GMS स्टेन उसको बोलते हैं, आप वो करें ताकि उसको रूल्ड आउट करें फंगल इन्फेक्शन को सिल्वर स्टेन के जरिए, और ट्यूबरक्लोसिस को आप FB स्टेन से जो है ना रूल्ड आउट करें ताकि ये है या नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को पिक्चर में थोड़ा समझा देता हूँ। इस पिक्चर में यहाँ पर दिया है ग्रेनुलोमा और कैजिएटिंग और नॉन कैजिएटिंग के बारे में, ठीक हो गया। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, इन लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक हो गया। तो नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा को हम यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट करते हो जो चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेनुलोमा जो है ना बन गया, ठीक हो गया। इसकी जो इर्द गिर्द है ये क्या है, लिम्फोसाइट की रिम, क्या लिम्फोसाइट की रिम, ये क्या है, पिंक कलर है ना साइटोप्लाज्म, तो इपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट, इसकी एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट के इर्द गिर्द क्या है, रिम ऑफ दी लिम्फोसाइट, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, जाइंट सेल्स। देखिए मैंने आप लोगों को बताया जाइंट सेल्स और जो लिम्फोसाइट्स है ये हमारे पास वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली होते लेकिन होते भी नहीं है कभी कभार। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, आप लोगों ने एपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट पे जो है ना वो आप लोगों ने फोकस करना है, एक मोस्ट जो है ना डिफाइनिंग करे फीचर है इस नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा या ग्रेनुलोमास की, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोग सेल्स देखते हैं, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस वगैरह मौजूद है, तो यहाँ पर डेड नहीं है न्यूक्लियस, तो यहाँ पर नेक्रोसिस वगैरह नहीं हुई, तो यहाँ पर लेक है नेक्रोसिस, इसलिए नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी जो है ना डेड हो चुके हैं, क्या नेक्रोसिस सेंट्रली जो है ना वो हो चुका है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रल नेक्रोसिस प्रेजेंट है तो ये कैजिएटिंग है। जहाँ पर नॉन जो सेंट्रल नेक्रोसिस प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये ग्रेनुलोमा बनने के लिए इन लोगों ने दिया है कि स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के लिए। तो नॉन कैजिएटिंग होगा, कैजिएटिंग होगा, दोनों में जो है ना हमारे पास क्या है, ये स्टेप्स वगैरह क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग ये याद रखें, यहाँ पर इन लोगों ने लिखा भी है कि मैक्रोफेजेस प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन थ्रू MHC class 2 to CD4 positive helper T cells, then interaction leads macrophages to secrete IL-2। ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे इन लोगों ने दिया, मैं आप लोगों को थोड़ा स्केच के जरिए समझा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप लोग ये याद रखें कि मैक्रोफेज क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज करते क्या है, ये प्रोसेस करते हैं, किस चीज़ को प्रोसेस करते हैं,
एंटीजन को। किस चीज़ को? एंटीजन को। और मैंने आप लोगों को बोला है कि ये अगर CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल के लिए आएगा, टी सेल्स के लिए आएगा, तो किसके ज़रिए आएगा? MHC क्लास 2। तो ये इसके साथ क्या होगा? इंटरेक्शन इसकी हो जाएगी। जब ये इंटरेक्शन हो जाती है तो मैक्रोपेजेस क्या करते हैं? सेकंड में मैक्रोपेजेस IL-12 को जो है ना सिक्रीट करते हैं, और ये IL-12 जाके किस चीज़ को जो है ना इंड्यूस करता है? इंड्यूसिंग करता है किस चीज़ की? हमारे पास CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स की। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? हेल्पर टी सेल्स की जो है ना उसको इंड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं? TH1 सब टाइप, TH1 सब टाइप बनाता है। ठीक हो गया। जब ये TH1 सब टाइप बनाएगा तो TH1 सब टाइप आगे क्या करता है? ये हमारे पास सिक्रीट करता है। किस चीज़ को सिक्रीट करता है? ये करता है इंटरफेरॉन गेमा को। किस चीज़ को? इंटरफेरॉन गेमा को। और ये इंटरफेरॉन गेमा जाके क्या करता है? मैक्रोपेजेस को कन्वर्ट करता है। मैक्रोपेजेस को कन्वर्ट करता है। किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? ये इपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एंड किस चीज़ को? जायंट सेल्स को कन्वर्ट करता है। किस चीज़ को? मैक्रोपेजेस को यहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो पहला स्टेप में रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। मैक्रोपेज प्रोसेस करता है, एंटीजन को लेके आता है CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल के लिए। किसके थ्रू लेके आएगा? MHC क्लास 2, क्योंकि CD4 है, CD4 के लिए MHC क्लास 2 रिक्वायर्ड होगा। ठीक हो गया। फिर ये जब इंटरेक्शन होती है इनके बीच तो ये IL-2 रिलीज करता है। कौन? मैक्रोपेजेस रिलीज करता है। ठीक हो गया। IL-12 रिलीज करता है। जब मैक्रोपेज IL-12 रिलीज करता है तो ये जाके इंड्यूस करता है CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल को, और वहाँ से क्या करता है? TH1 सब टाइप को जो है ना उसकी डिफरेंशिएशन उसमें कर देता है, वो बनाता है। और जब TH1 बन जाता है तो ये सिक्रीट करता है इंटरफेरॉन गेमा। इंटरफेरॉन गेमा जाके मैक्रोपेजेस को कन्वर्ट करते किस चीज़ में? इपिथेलियाइड हिस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट करता है, जेंट सेल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो सारा स्टेप है ये नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा में और कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा में दोनों में ये होगा, क्योंकि ग्रेनुलोमा दोनों में बनते हैं। ठीक हो गया। तो ये था अबाउट कैजिएटिंग, नॉन कैजिएटिंग एंड ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की पूरी जो टॉपिक्स थे ये ख़त्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्यूनो डिफिशियंसीज़ के बारे में।